यूपी ट्रिपल एससी जूनियर स्टैंड में जो रीजनिंग पूछी जाती है, तो यहाँ पर मैं उसी के आधार पर आपको क्लास करा रहा हूँ। जो प्रैक्टिस सेट हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसी आधार पर मैं आपको यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए रीजनिंग करा रहा हूँ, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए हैं पिछली क्लासों में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर इसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें आगे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लें। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, आज के पहला क्वेश्चन है, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कुमल की बेटी है, ठीक है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपके सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसी आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, श्रीमती यानी कि कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, तो यहाँ पर जो कोमल है यानी कि कोमल सुमन की बेटी है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कोमल की यहाँ पे अगर बात की जाए, जो कोमल है वो किसकी बेटी है, यानी कि सुमन की। तो कोमल यहाँ पर अगर बात करूँ, सुमन की बेटी है कोमल, ठीक है। किसकी बेटी है? सुमन की, ठीक है, सुमन की बेटी है। सोनम श्री कमल की बेटी है, जो सोनम है वो श्री कमल की बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ कमल, तो यहाँ पर एक कौन है? सोनम, तो वो किसकी बेटी है? कमल की, ठीक है। किसकी बेटी है? कमल की। कौन है? सोनम, ठीक है। उसके बाद बेटी है, यदि राजा राम सुमन के ससुर हैं। अब यहाँ पे राजा राम यानी कि सुमन ये हो गई और ये इसके ससुर हैं राजा राम, ठीक है। राजा राम इसके कौन हैं? ससुर हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या थी? इसकी बेटी थी, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और ये भी कमल की बेटी थी, ठीक है। अब ये इसके ससुर हैं, ठीक है, राजा राम। तो राजा राम इसके ससुर हैं, यहाँ पर इसको नोट कर लेना। तो राजा राम इसके ससुर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, राजा राम, ठीक है। राजा राम कौन है? इसके ससुर। उसके बाद क्या कहा? सुमन के ससुर हैं और सुरेखा के पति, यानी कि राजा राम जो हैं वो सुरेखा के पति हैं, ठीक है, यानी कि सुरेखा। तो सुरेखा के पति हैं, तो यहाँ पर इसको भी नोट करें, सुरेखा के पति। उसके बाद क्या कहा? उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, यानी कि उनके एकमात्र बच्चे कमल, जो सुरेखा है वो कमल का बेटा है, ठीक है। तो ये इसकी माँ है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन? सुरेखा कौन है? कमल की माँ है सुरेखा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पे आगे बात करें, आगे क्या कहा? तो कोमल सोनम से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुमन और कमल क्या हैं? पति पत्नी, ठीक है। तो सुमन का पति कौन हो गया? कमल, ठीक है। तो सुमन का पति, तो सुमन का पति कौन है? कमल। और कमल की माँ कौन है? सुरेखा। और सुरेखा का पति कौन है? राजा राम। तो राजा राम इसका ससुर है, ठीक है। तो जब इन दोनों के ये बच्चे हो गए तो ये क्या हो गए? आपके दोनों बहन, ठीक है। ये क्या हो गई? दोनों बहन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी? ये दोनों बहन हो जाएंगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिस्टर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं इनको आपको लिखना होता है और उसी आधार पर इनको डायग्रेशन बनाना चलता है, उसी आधार पर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपका वीडियो के एग्जाम्स में पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज़ का। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए ए बी की पुत्री है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ए बी की पुत्री है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं और इसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार घुमा फिरा दिए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइप यही होता है। तो यहाँ पर क्या कहा? मान लीजिए ए बी की
पुत्री है, यानी कि ए जो है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ए, अब ए जो है वो किसकी पुत्री है, बी की, ठीक है, तो बी की पुत्री है। अब यहाँ पे क्या है, बी की पुत्री कौन है आपकी, ए, ठीक है, ए जो है बी की पुत्री है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बी सी की बेटी है। अब बी जो है वो सी की बेटी है, यानी कि बी जो है वो किसकी बेटी है, यहाँ पे बात करें तो सी की बेटी है, ठीक है, सी की बेटी, तो सी की बेटी है। सी डी का भाई है, सी जो है वो डी का भाई है। अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए सी जो है वो डी का भाई है, ठीक है, कौन है, डी, सी जो है डी का भाई है। डी ई की माँ है। अब जो डी है वो यहाँ पर अगर बात करें, जो डी है वो ई की माँ है, ठीक है, ये ई हो गया, इसकी माँ हो गई, ठीक है, इसकी माँ हो गई। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, कौन है यहाँ पर, डी इसकी माँ है, ठीक है, ई की माँ कौन हो गई, डी, ठीक है। यदि ई पुरुष है तो ये क्या है आपका पुरुष, यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ये आपका पुरुष है। तो ए ई का क्या संबंध है, तो यहाँ पर बताना है इन दोनों का संबंध, ठीक है। अब इनका संबंध यहाँ पे अगर बात करें, देखिए तो यहाँ पर अगर एक चीज़ देखेंगे, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे सी कौन था, इसका भाई, ठीक है, डी का भाई था सी, तो ये भी आपका पुरुष होया, ठीक है, तो ये भी आपका, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो सी इसका भाई था, ठीक है, तो सी इसका भाई था, ये पुरुष होया। तो यहाँ पर अब इसकी पुत्री कौन है, ए, तो यहाँ पर देखिए ये ई जो है ये आपका पुरुष है, ठीक है, तो ई आपका पुरुष है। यहाँ पर अगर बात करें तो ई की माँ कौन है, डी, और डी और सी भाई भाई हैं, ठीक है, तो इसकी पुत्री है, तो ये ए का कौन होगा, यानी कि इसका ए जो है ई की क्या होगी, भांजी होगी, ठीक है, क्योंकि ये पुत्री है, ये क्या है, महिला है, ठीक है, ये महिला है, ये पुरुष है। तो ये देखिए ये दोनों भाई बहन होंगे, ठीक है, ये कौन होंगे, भाई बहन, बी और ई क्या होंगे, भाई बहन होंगे। और जब ये इनकी पुत्री है बी की, तो ई और भी भाई बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका संबंध होगा, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ए का ई से क्या संबंध है, ए जो है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो वो उसकी भांजी है, ठीक है, ई की भांजी है ए, तो ई की भांजी है आपकी ए, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भांजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ममता के पिता रमन की बहन, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं, और उसी के आधार पर यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ममता के पिता रमन की एक बहन है, ठीक है, यानी कि ममता के पिता, ममता, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ममता, देखिए हमने यहाँ पर रखा ममता को, ठीक है, ममता के पिता रमन। अब ममता के पिता कौन है, यहाँ पे अगर बात करें पिता की तो वो हैं रमन, ठीक है, रमन। कोमल जिसके बेटे लोकेश की बहन का नाम दीपा है, रमन की माँ का दीपा के पिता से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे दूसरा, यानी कि ममता के पिता रमन की एक बहन है कोमल, तो रमन के पिता की एक बहन कौन है यहाँ पर, कोमल, ठीक है, यानी कि बहन कौन है, कोमल, तो यहाँ पर कोमल है, जिसके बेटे लोकेश की बहन का नाम दीपा है, ठीक है। अब इसके बेटे, जिसके बेटे लोकेश, इसका बेटा क्या है यहाँ पर, लोकेश, ठीक है, इसका बेटा कौन है यहाँ पर, लोकेश, इसका बेटा है, ठीक है, बेटा लोकेश की बहन का नाम दीपा है। अब इसकी एक बहन है दीपा, ठीक है, ये कौन है, इसकी बहन है दीपा। तो रमन की माँ का दीपा के पिता से क्या संबंध है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखना, जब ये इसकी माँ है, ठीक है, ये इनका बेटा है, तो इनका पिता भी तो होगा कोई, ठीक है, तो इनका पिता हो गया यहाँ पर, इन दोनों का पिता कौन हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बात करें रमन की माँ का दीपा के पिता से क्या संबंध है, ठीक है, देखिए यहाँ पे रमन की माँ, तो इनकी रमन की माँ, अब रमन की माँ कहाँ होगी, ऊपर ही तो होगी, ठीक है, इनकी
माँ, तो इनकी माँ यहाँ पे होगी, ठीक है, रमन की माँ। तो जब इसकी बहन है, रमन की बहन है कोमल, कोमल का पति हो गया, ठीक है, उसका यानी कि इसका साला, और इसकी यानी कि इनका जो संबंध होगा, यानी कि इसका ससुर, यानी कि इसके कोमल का कौन होगा, पति, और कोमल के पति का कौन होगा, उसका जो पिता होगा वो उसका ससुर हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रमन की माँ का दीपा के पिता से क्या संबंध है, यानी कि वो उसका ससुर है, ठीक है, यानी कि उसके पिता का ससुर है रमन का पिता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि कहें तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए ससुर यानी कि उसकी सास हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, इसकी माँ को पूछा है तो माँ कौन होगी, इसकी सास हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, वह मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, तो उस लड़की का उससे क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए एक लड़की का परिचय देते हुए, ठीक है, एक लड़की, तो लड़की का किसने कहा, विपिन ने कहा, ठीक है, यानी कि हमने माना विपिन को, तो विपिन ने क्या कहा, एक लड़की का परिचय, यानी कि ये लड़की है, ठीक है, लड़की का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता की बहन की माँ, ठीक है, यानी कि उसके जो पिता हैं, यहाँ पर अगर देखें विपिन के पिता कौन है, इसके पिता, ठीक है, इसके पिता, पिता की बहन, तो पिता की बहन, ठीक है, पिता की कौन होगी, यहाँ पर बात करें बहन, तो पिता की बहन, ठीक है, बहन की इकलौती बेटी है, तो बहन की क्या है, इकलौती बेटी, ठीक है, कौन, लड़की, वो जो लड़की है, ठीक है, बहन की माँ के इकलौते बेटे की, इकलौते बेटे की, ठीक है, बहन पिता के बहन के माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटे की बेटी, ठीक है, तो यहाँ पे लड़के के पिता की बेटी, यानी कि इसकी पुत्री हो गई है, तो ठीक है, पुत्री, बहन की माँ की माँ, तो यहाँ पे बहन की माँ की माँ, ठीक है, इसकी माँ और इसकी माँ, तो यहाँ पे अगर बात करें तो वो विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसकी ये पुत्री हो गई यानी कि भाई, तो उसका क्या है, लड़की का विपिन भाई है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए, एक बार फिर बता दूं आपको, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी के का भाई है, डी माँ है बी की तथा ई पिता है ए का, तो इसमें से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए बी और के का भाई है, यहाँ पे अगर बात करें ए बी के का भाई है, तो इसके किसका भाई है, यहाँ पर के का भाई, ठीक है, तो ये तीनों भाई बहन है, यहाँ पर ये तीनों भाई हैं, ठीक है, ये भी भाई है और ये भी भाई है। डी माँ है बी की, अब डी जो है यहाँ पर अगर बात करें डी माँ है बी की, तो इन तीनों की माँ हो गई, तथा ई पिता है, और ई कौन है, यहाँ पर अगर बात करें ई, ठीक है, अब ई पिता है ए का, अब ई कौन है, यहाँ पर पिता है ए का, ठीक है, ई पिता है ए का, ई पिता है ए का, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है, ठीक है, तो ये पिता हो गया, ये माँ हो गई, तो यहाँ पर अगर बात करें बी भाई है के का, तो यहाँ पर देखिए बी भाई है के का, तो ये भी सही है। ए पिता है के का, तो ए जो है पिता है के का, तो नहीं है क्योंकि ये इसका भाई है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। डी पत्नी है ई की, तो डी पत्नी है ई की, ये भी सही है। ए पुत्र है ई का, तो ए जो है पुत्र है ई का, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए जो है वो के का भाई है, यहाँ पर दिया है पिता, ठीक है, यहाँ पर क्या होता भाई, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि फातिमा, अगर बात करें फातिमा अपने पति मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए बोली, उसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं। फातिमा मुस्तफ़ा से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें फातिमा की, देखिए फातिमा किसका परिचय दिया? मुस्तफ़ा का। ठीक है, मुस्तफ़ा का परिचय करते हुए उसके भाई के पिताजी, यानी कि इसके भाई, किसके भाई? मुस्तफ़ा के भाई। ठीक है, मुस्तफ़ा के भाई के पिताजी मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है, यानी कि इसके पिता और इसके पिता, ठीक है, पिता एकमात्र पुत्र हैं इसके दादाजी के। ठीक है, ये कौन हो गए? इसके दादाजी। तो यहाँ पर बात करूँ दादाजी, ठीक है, एकमात्र पुत्र है, तो मुस्तफ़ा फातिमा से किस प्रकार संबंधित है? देखिए इसके दादाजी, ठीक है, दादाजी, तो यहाँ पर इसके भी दादाजी हो तो इनके भी दादाजी हो, मतलब इनका क्या हो गया? फातिमा जो है मुस्तफ़ा की बहन है। ठीक है, कौन हो जाएगी? मुस्तफ़ा की बहन हो जाएगी फातिमा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन दे देता है, इनको भी आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है। ठीक है, अब देखिए मोहन है, यहाँ पे मोहन ने एक तस्वीर की ओर, ठीक है, किधर किया? तस्वीर। ठीक है, यानी कि उसने तस्वीर की ओर इशारा करते कहा उसकी माँ, यानी कि इसकी माँ। ठीक है, इसकी माँ मेरी पत्नी है, यानी कि इसकी पत्नी हो गई। ठीक है, पत्नी है, तो तस्वीर में बनी महिला मोहन से क्या संबंधित है? जब इसकी माँ है, इसकी पत्नी है, तो इसकी कौन हो जाएगी ये? यानी कि इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, तो मोहन की कौन है? ये बेटी हो जाएगी तस्वीर में जो महिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टी, देखिए यहाँ पे बात करो, टी बाई की पुत्री है, बाई जी के पिता हैं, जी एन की पत्नी है, एन ए के पिता हैं, बी ए की बहन है, ए बाई से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चनों किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें टी बाई की पुत्री है, जो टी है, अगर यहाँ पे बात करें टी जो है बाई की पुत्री है, टी जो है वो क्या है? बाई की पुत्री। ठीक है, बाई जी के पिता हैं। अब बाई जो है यहाँ पर अगर बात करें, बाई जो हैं वो जी के पिता हैं। किसके पिता हैं? जी के पिता। ठीक है, इसके भी पिता हैं। जी एन की पत्नी है। अब जी जो है यहाँ पे बात करें वो एन की पत्नी। ठीक है, एन की पत्नी है जी। ठीक है, एन ए के पिता हैं। अब एन जो है वो ए के पिता हैं। ठीक है, एन जो है वो किसके पिता हैं? ए के पिता। ठीक है, बी ए की बहन है। अब यहाँ पे अगर बात करें जो बी है, ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें बी ए की बहन, तो ए की बहन है बी, तो ए बाई किस प्रकार से संबंधित हैं? ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखिए बाई का संबंध बताना है ए से, तो यहाँ पे बाई का संबंध बताना है ए से। देखिए यहाँ पे अगर बात करें टी जी, ठीक है, तो टी जी को यहाँ पर टी जी क्या थे? यहाँ पर अगर बात करें टी, तो टी जी का तो कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, यहाँ तो इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे हमें बताना है, देखिए जब इसके पिता हैं ये और ये पुत्री है, तो ये भी भाई बहन हो गए। ठीक है, यानी कि इसकी पुत्री है और ये इसके पिता हैं, तो ये भाई बहन हो गए। ठीक है, एन जी की पत्नी है, तो ये महिला है, ये एन क्या है? एन जी की पत्नी है, तो यहाँ पे एन महिला है। ठीक है, ये दोनों भाई बहन हैं। तो जब ये दोनों भाई बहन हैं, यानी कि ये इसके दादा हो गए, बच्ची के कौन हो गए? यहाँ पर अगर बात करूँ, देखिए जब इसके ये पिता हैं, ठीक है, बाई जो पिता हैं जी के, तो जी की पत्नी कौन है? एन, एन के पिता कौन है? ए। ठीक है, यानी कि एन पिता किसके हैं? ए के। ठीक है, तो यहाँ पे जी क्या है? महिला है, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? बाई, यहाँ पर इसके दादाजी, यानी कि ए जो है वो बाई की पोत्री है। ठीक है, यानी कि बाई यहाँ बाई की पोती है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर बाई की पोती है ए, बाई की पौत्र या पोती हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी का पिता है। देखिए ए क्या है, बी का पिता है। अब ए है बी का पिता, अब ए जो है वो बी का पिता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, अगर आप महिला को लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे दो कोड बना देता हूँ, तो महिलाओं का कोड आप गोल रख लेना और पुरुष का कोड चौकोर रख लेना। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पुरुष रख लेना, ठीक, इसे आप महिला में रख लेना। ठीक है, महिला, और इसे आप पुरुष में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी रहती है समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी का पिता है। अब यहाँ पे अगर बात करें, ए जो है वो बी का पिता है, बी सी का भाई है। अब बी जो है वो सी का भाई है। ठीक है, भाई है और ये पिता है। डी ए की माँ है। अब डी जो है वो ए की माँ है, डी। ठीक है, कौन है, डी ए की माँ है। ठीक है, अब सी का डी से क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका संबंध है, सी का डी से संबंध बताना है। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर बात करें तो ये, तो सी डी की क्या होगी, पौत्र, यानी कि इसका भाई है, तो यानी कि पौत्र, यानी कि अब यहाँ पे अगर पूछता डी से क्या संबंध है, तो इसके देखिए यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो सी डी का पौत्र या पौत्री है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ये दादी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी दादी हो जानी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे दादी जो है डी हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जूनियर स्टैंडर्ड में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल पिछली क्लास में कराया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वहाँ से जाके जरूर देख सकते हैं और वहाँ से इसको कर लें। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल 2 कराए थे और वहीं से इस क्वेश्चन को कर लें। ठीक है, तो उसी के आधार पर एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं नहीं कराना चाहता क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में कराए थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का और इसको मैं यहाँ पर करा देता हूँ। ठीक है, और ये आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम से पूछा गया है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ, ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का जो अर्थ है वो है ए बी की पत्नी। ठीक है, ए बी की पत्नी, यानी कि ए बी की पत्नी। उसके बाद ए प्लस बी का अर्थ है, यानी कि ए प्लस बी का जो अर्थ है ए बी की पुत्री, यानी कि ए जो है बी की पुत्री। ए भाग का अर्थ है ए बी का पुत्र, यानी कि ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र, ए जो है बी का पुत्र। ठीक है, तो हो पुत्र है यदि एस प्लस टी प्लस यू हो, यानी कि अब यहाँ पे हमें बताना है तो एस का यू से क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस प्लस टी यू हो तो बताना है हमें एस का यू से क्या संबंध है। ठीक है, तो एस का यू से क्या संबंध है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले एक चीज़ देख लेना, आप जितने क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चाहते हैं उसको भी उसी आधार पर लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एस प्लस टी, तो पहले देख लेते हैं प्लस को यहाँ पर रखा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है तो यहाँ पर एस प्लस टी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एस प्लस टी, उनके मान चेंज कर देते हैं, जो उसमें दिया गया है उसको आधार पर यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर एस प्लस टी का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ एस प्लस टी, यानी कि ए जो है बी की पुत्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा एस जो है टी की पुत्री। ठीक है, यानी कि एस जो है वो टी की पुत्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस आधार पर क्वेश्चन देता है उसी आधार पर हम उसको रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एस जो है, अगर यहाँ पे बात करूँ तो एस क्या है आपके यहाँ पर टी की पुत्री। ठीक है, तो एस क्या हो जाएगी यहाँ पर टी की पुत्री। अब उसके बाद इसने क्या कहा, अब यहाँ पर देखिए इसको लिख लिया। अब यहाँ पर टी भाग यू का मतलब क्या है, तो टी भाग यू को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, टी भाग यू। ठीक है, तो इसका मतलब है यानी कि ए बी का पुत्र, यानी कि टी जो है वो यू का पुत्र, तो यहाँ पर इसको रख देंगे टी क्या है यू का
पुत्र है। ठीक है, तो अब टी यहाँ पर रख देंगे, तो टी जो है यहाँ पर अगर देखें तो टी जो है वो आपका यू का पुत्र। ठीक है, तो ये इसका पुत्र हो गया। तो यहाँ पर अब हमें बताना है एस का यू से क्या संबंध है। ठीक है, तो अब एस का जो है यू से संबंध, एस का यू से संबंध। ठीक है, तो एस जो है वो यू की पोती है। ठीक है, तो जब इसका पुत्र है तो एस का यू से क्या संबंध है, तो यहाँ पर एस जो टी की क्या थी, ये पुत्री थी। ठीक है, तो ये पुत्री थी और ये इसके पुत्र यानी कि इसके पिता हो गए यू। ठीक है, टी के, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पोती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोती। ठीक है, तो एस क्या है, यू की पोती, तो एस यू की पोती है। ठीक है, तो एस यू की पोती है, तो आंसर हो जाएगा डी इसका। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी दे देता है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो दिया होता है क्वेश्चन के अनुसार करना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर देख लें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और कल का टॉपिक जो रहेगा, मैं आपका वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर मैं कल की क्लास कराऊंगा। ठीक है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, पिछली क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।